So we have a member of Legislative Assembly, Tarvinder Singh Marwa ji with us, who defeated Manish Sisodia from Jangpura constituency, and now he was one of the members who read the CAG report in the assembly. Tarvinder ji, क्या-क्या आरोप हैं हेल्थ को लेकर जो CAG रिपोर्ट दिखाई गई? देखो मैडम, सीएजी की रिपोर्ट ने साफ इसको दोषी कहा है। पहले मैं पॉइंट 32,000 बेड जो इसने कहे थे, मानोगे आप 1340 बेड जो सीएजी ने रिपोर्ट लगी है, मतलब 4% भी बेड इसने 10-12 साल में उपलब्ध नहीं किए। आज गोपाल राय जी ने कहा कि हमने खुद मान गए कि 2022 के बाद हेल्थ की तरफ ध्यान देना शुरू किया। बड़े ताजुब की बात है, इतना इंटेलिजेंट आदमी क्या कह रहा है कि 2022 के बाद, उससे पहले क्या करते रहे? लोगों की जानों से खेलते रहे। हेल्थ तो सबसे महकमा जो है, सबसे फर्स्ट उसको परमिट दोगे ना, सेकंड तो नहीं दे सकते ना। ये तो हमारे संविधान में भी लिखा हुआ है ना कि हेल्थ, अगर इंडिया में कोई माहौल ख़राब हो जाता है तो हेल्थ का ध्यान हमने सबसे ज़्यादा रखा। बाहरले मुल्कों में हेल्थ के लिए इतना ध्यान है कि आप जाओ, अपना कोड नंबर दो, आपके सारे टेस्ट फ्री, कोई 1 रुपया चार्ज नहीं होता। दूसरी बात, हाँ जी, बेड्स की बात की है आपने। बेड की दूसरी बात, आपको 785 करोड़ कोविड में जो प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने आपको पैकेज किया कि लोगों की जान को खतरा है, ये आप खर्च करके उनकी जान के खतरे को बचाओ। आपने मात्र 535 करोड़ खर्च किया, 200-250 करोड़ आपके खजाने में पड़ा रहा। और यहाँ पर मैंने अभी सज्जन कुमार के साथ इसकी क्यों कही कि जिस तरह सज्जन कुमार पर हत्या का मामला दर्ज हुआ और आज उसको उम्र कैद, इस पे भी लापरवाही का मुकदमा दर्ज होना चाहिए, क्योंकि अगर 250 करोड़ था तो ऑक्सीजन को इतना, मैं कहता हूँ हिंदुस्तान में ऑक्सीजन नहीं मिला। आप दुबई से ले लो, आप भूटान से ले लो, बांग्लादेश से ले लो, किसी भी कंट्री से मंगवा सकते हो ना आप। तो आपने क्यों नहीं मंगवाया? आप क्यों लोगों की जानों से खेले? तो उसका वो जिम्मेवार कौन है? केजरीवाल। एक मुद्दा और आप लोगों ने उठाया जिसमें कैग रिपोर्ट में कहा गया कि बेड्स की उपलब्धता नहीं थी, वो ठीक है, हॉस्पिटल्स में जो काम करने वाले लोग हैं, चाहे वो डॉक्टर्स हों, नर्सेज हों या फिर पैरामेडिक्स हों, वो भी कम थे। नहीं, उसमें खर्च ही नहीं किया ना इसने। बजट तो बचा रहा, भर्ती नहीं की। भर्ती कर देता तो ये हालात नहीं बनते ना। मैं वही तो कह रहा हूँ, इसको ऊपर लापरवाही का मुकदमा होना चाहिए। अध्यक्ष जी को हमने अपील की है, अगर मुकदमा हो जाता है, ये भी सज्जन कुमार की तरह सारी जिंदगी अंदर रहेगा। गोपाल राय बोल रहे थे मारवा जी के सरकार ने हमें अपॉइंट नहीं करने दिया और दिल्ली की व्यवस्था तो बाकी स्टेट्स के तुलना में सबसे अच्छी। चलो मैं उसकी बात मान लेता हूँ। अगर अपॉइंटमेंट नहीं किया तो बजट क्यों दिया मोदी जी ने? पहले बजट होगा तब अपॉइंटमेंट करोगे ना। बजट नहीं होगा तो जब आपके पास बजट पड़ा है तो फिर अपॉइंटमेंट का किस्सा कहाँ से आ गया? आपको पावर आपने किए नहीं, आपकी नीयत ठीक नहीं थी। बजट होगा तो अपॉइंटमेंट करोगे ना। जब मोदी जी बजट दे सकते हैं तो अपॉइंटमेंट पे क्यों लगाएंगे? मोहल्ला क्लिनिक्स पे भी बात हुई सर। नहीं, मोहल्ला क्लिनिक कुछ भी नहीं, फेल है इनकी। वहाँ पर कोई तंत्र नहीं था। वो भी था कि 1000 बनने थे लेकिन उतने बने नहीं। नहीं, कुछ भी नहीं बने। अच्छा हुआ नहीं बने, क्योंकि लोगों की जो पैसे हैं बच गए। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कार्रवाई होगी, किस तरीके की कार्रवाई? अभी जरा होने दो, आज बजट में पीएससी पे चली जाएगी, उसके बाद कार्रवाई। तो this is Tarvinder Singh Marwa who was telling us what all transpired in the assembly today, whether it is the shortfall of the employees in various hospitals and in Mohalla clinics, the irregularities and all, everything was discussed, and this was also said that all the people who are responsible for these irregularities will be taken care of. Nivriti Mohan, News 9.